तो जब आज महानवमी का दिन है तो सबसे पहले तो आज, क्योंकि हर दिन का महत्व हम आपके साथ जरूर साझा करते हैं पंडित जी, मैं नवरात्र में नवमी यानी कि समापन, माँ के जाने का वक्त, नवमी का महत्व क्या है पंडित जी? आज सबसे पहले तो यही समझाइए, और 2 दिन की नवमी पड़ रही है, कुछ ऐसा भी संयोग बन रहा है क्या, इसके बारे में भी बताइएगा। देखो, नवरात्र को नवरात्र इसीलिए कहा जाता है कि 9 दिनों का होता है जी। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि नवरात्रियां होनी आवश्यक हैं। कभी कभी नवरात्र 8 दिनों का भी होता है। अच्छा। ठीक है जी। लेकिन 9 तिथियों का भोग होने के कारण इसे नवरात्र कहा गया है। जैसे इस वर्ष आज 11 तारीख को नवमी 12:01 पर शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नवमी कल सुबह तक रहेगी, कल दोपहर तक रहेगी। अच्छा। तो जो लोग नवमी के चौथे चरण में हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो लोग तो 12 तारीख को सुबह करेंगे, और जो लोग नवमी पूजते हैं वो लोग आज शाम को भी कर सकते हैं, दोष नहीं होगा। वैसे निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि नवरात्र का पारणा 10वीं तिथि में की जाती है। नवरात्र के जो 9 दिन व्रत करते हैं वो लोग मतलब कि जो है अन्न ग्रहण करते हैं 10वीं तिथि में। लेकिन उसी निर्णय सिंधु में देवल का मत है कि नवरात्र की पारणा नवमी के चतुर्थ चरण में भी की जा सकती है, जो कि 12 को पड़ रहा है। हाँ, जो 12 बजे के पहले नवरात्र का जब चौथा चरण चल रहा हो तो उस समय भी पारणा की जा सकती है। ये देवल का मत है। और ढेर सारे विद्वानों का मत ये है कि नवरात्र का पारणा 10वीं के प्रथम प्रहर में करनी चाहिए, नवमी के बाद करनी चाहिए। अच्छा। और दोनों ही विधान मान्य हैं, दोनों को ही मानने वाले लोग समाज में हैं। नवमी के चौथे चरण में भी अन्न ग्रहण करने वाले और 10वीं के पहले चरण में भी अन्न ग्रहण करने वाले दोनों समाज में मौजूद हैं। ये निर्णय सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवमी के चौथे चरण में भी पारण हो सकता है नवमी के 9 दिनों के व्रत का। ठीक है, कन्या को भोजन कराने के बाद हाँ लोग पारण कर सकते हैं जी। तो देखिए, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम जो है वो सिद्धिदात्री है। नवमम सिद्धिदात्री च, 9वीं जो शक्ति है माँ का वो सिद्धिदात्री का स्वरूप है। माँ सिद्धिदात्री की सवारी जो है वो सिंह है और कमल के फूल पर ये सर्वदा विराजमान रहती है। मार्कंडेय पुराण में माँ दुर्गा के 8 सिद्धियों की बात बताई गई है। अगर ध्यान से सुनेंगे, ये सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास थी। अणिमा, किसी भी आकार को परमाणु के आकार जितना छोटा करने की सामर्थ्य रखने वाला अणिमा सिद्धि का मालिक होता है। महिमा, किसी के शरीर को असीम रूप से बड़ा करने वाला, फैलाने वाला, ये है। हनुमान जी के अंदर ये दोनों कला थी। मसक समान रूप कप धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। और दूसरा वर्णन हनुमान जी का सुंदरकांड में आता है, जस जस सत जोजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब सुरसा ने 100 योजन तक आने को किया तो हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाकर और उसके पेट में घुस गए और फिर बाहर आ गए। बोले, माँ तुमने कहा था ना तुम्हारे पेट में मुझे जाना है, तो मैं गया भी आया भी, अब प्रणाम करता हूँ, अब जाने की आज्ञा दो। तो कहने का मतलब ये सिद्धियों का ही प्रकाश था जो हनुमान जी के अंदर ये विद्यमान थी। तो अब गरिमा, तीसरी शक्ति गरिमा है। असीम रूप से भारी हो जाना, माने बहुत वजनी हो जाना, ये भी हनुमान जी के अंदर थी ताकत। एक बार भीम जी को उन्होंने अपनी पूंछ उठाने के लिए कह दिया था और भीम जी परेशान हो गए, उनकी पूंछ नहीं उठा पाए। लघिमा, असीम रूप से प्रकाशमान होना। प्राप्ति,
सर्वव्यापक होना, पराकाम में जो कुछ भी चाहें आप वो प्राप्त हो जाए, ईशित्व प्रभुता आपके अंदर आ जाए, वशित्व सभी पर विजय प्राप्त करने की शक्ति आपको मिल जाए, इन सभी 8 सिद्धियों को देने वाली सिद्धिदात्री माँ है। इन्हीं माँ का एक रूप माँ जगत जननी जगदम्बा सीता भी हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। जगत माता हैं वो। और आप पूरा सनातन धर्म की पुस्तकें उठा के देख लीजिए, शास्त्र उठा के देख लीजिए, पुराण उठा के देख लीजिए, अजर अमर होने का वरदान किसी को न ब्रह्मा ने दिया है, न शिव ने दिया है, न विष्णु ने दिया है। केवल जगत जननी जगदम्बा माँ सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। अजर अमर होने का वरदान अगर हनुमान जी को किसी ने दिया है तो जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने दिया है। और ये जितनी हमारी देवियां हैं सब सीता की ही स्वरूप हैं। एकई वाहम जगत तत्र द्वितीया काव्यमा परा, उन्हीं के अनेकानेक रूप हैं। तो कहने का मतलब यह है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी जी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। आपको लग रहा होगा कि ये तो शिव जी को छोटा कर रहे हैं, शक्ति को बड़ा कर रहे हैं। अरे ऐसा कोई मेरी मनसा नहीं है। शिव में से अगर ई निकाल दिया जाए तो शिव 100 हो जाते हैं। शिव के साथ जब शक्ति का संयोग होता है तभी शिव कल्याणकारक होते हैं। इसलिए मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं। ये शिव शब्द में से ई अक्षर जो शक्ति का वाचक है, इसको निकाल लीजिए तो देखिए शिव क्या बचता है, शव। शव माने आप जानते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब इसी स्वरूप की उपासना करने से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ था, और जिसको ब्रह्मदेव ने देख करके सृष्टि की रचना की। नवग्रहों में मां सिद्धिदात्री का केतु ग्रह पर आधिपत्य है। वह सर्वोच्च सत्ता है जो अपने भक्त के विचारों को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग भी लगाना चाहिए। अब तिल का भोग कहने का मतलब नहीं कि कटोरी में 4 दाने तिल रख के आपने भोग लगा दिया और आपका काम छुट्टी। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे उन्हें आप अच्छे से नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में क्या समर्पित करें? जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। खूब बढ़िया बासमती का चावल पकाइए और उसको देसी घी और जीरे से छौंक लगाइए, और उसके बाद खूब पवित्रता के साथ कढ़ी बनाइए और 1 कटोरी में दही, 1 कटोरी में शहद रखिए, और ये बासमती चावल थाली में रख करके कटोरी चम्मच में कढ़ी और शहद रख करके, दही रख करके 1-1 चम्मच उसमें डाल दीजिए, और यही भोग प्रसाद के रूप में माता के सामने प्रस्तुत करिए। इसमें तिल की बनी हुई अगर कोई मिठाई भी रख सकते हैं तो सोने पर सुहागा का काम करेगा। नैवेद्यम निवेदयामि, ये कल्याणकारक होता है। प्रसाद भोग के बाद कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। तो नवरात्र की नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का उपासना करने वाले को कभी मृत्यु का भय नहीं होता। अनहोनी घटनाओं से भी उसकी रक्षा होती है। जीवेत वर्ष शतम सांग्र मृत्यु विवर्जिता। भगवती की आराधना करने वाला कितने वर्ष तक जीता है? जीवेत वर्ष शतम, 100 वर्ष तक जीता है। सांग्र मृत्यु विवर्जिता, और इसके पहले मृत्यु उससे वर्जित हो जाती है। यावत भूमंडलम धत्ते सशैल बन काननम तावत तिष्ठति मेदिन्याः संतति पुत्र पौत्र की। जब तक सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी रहते हैं तब तक उसका वंश इस पृथ्वी पर निवास करता है। ये भी हमारे यहाँ दिव्या कवचम में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है।
हाँ, नवमी तिथि पर आंवले का सेवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।